राहुल नाम का एक सीधा साधा सा मजदूर रोज की तरह सड़क किनारे काम कर रहा था। तभी उसकी नजर एक टूटी फूटी लकड़ी की छड़ी पर पड़ी, जिसे देखकर बाकी लोग बोले ये तो जलाने लायक भी नहीं। लेकिन राहुल का दिल बोला कुछ तो गड़बड़ है बॉस। जैसे ही उसने लकड़ी उठाई उसका दिमाग घूम गया। ये कोई मामूली लकड़ी नहीं थी, बल्कि लाखों की रेजी लकड़ी थी। इतने में वहाँ ठेकेदार रघु आ धमका। रघु गुस्से में बोला ओए राहुल काम कर, वरना आज की दिहाड़ी काट लूंगा। राहुल ने लकड़ी देखी, फिर रघु को देखा और मन ही मन बोला दिहाड़ी, अब तो किस्मत खुल गई। बस अगले ही पल शर्ट उतारी, टोपी फेंकी और बोला रघु भैया नौकरी आप रखें, मैं इस्तीफा देता हूँ। लकड़ी लेकर राहुल निकला उसे बेचने। रास्ते में उसे दिखा गणेश प्राचीन वस्तु बाजार, जहाँ बैठा था चालाक दुकानदार सेठ मोहनलाल। राहुल चुपचाप बैठा और अपनी सोने की तांबे वाली नजर से चारों तरफ देखा। तभी उसकी आंखें चमक उठी। एक नीले रंग का पुराना चीनी मिट्टी का घड़ा, कीमत पूरे 3 करोड़ का माल। लेकिन राहुल सीधा घड़े पर नहीं गया। पहले उसने एक छोटा सा कटोरा उठाया और बोला सेठ जी ये कितने का? मोहनलाल तुरंत एक्टिव हो गया। अरे वाह बेटा क्या नजर है, ये तो खुद अकबर बादशाह का खाना खाने का कटोरा है, मैं घाटा सहकर 50 लाख में दे दूं। राहुल मन ही मन हंसा। अकबर का कटोरा और इतना सस्ता? वो मुस्कुराया और बोला सेठ जी मैं जवान हूँ, बेकार नहीं, कहकर चलने लगा। मोहनलाल घबरा गया। अरे भाई रुको, जो पसंद आए वो खुद तय करो, सस्ता दूंगा। अब मौका सही था। राहुल ने आराम से उस नीले घड़े की ओर उंगली की। ये बताइए इसका क्या भाव? कुछ देर बाद राहुल पैसे देकर घड़ा उठा लेता है, लेकिन तभी उसे अंदर मिट्टी जमी हुई दिखती है। राहुल सोचता है ये दुकान से आया माल नहीं, ये तो सीधा जमीन से निकला है। बिना सवाल जवाब किए वो सीधा पहुंचता है शिवम एंटीक स्टोर, जहां बैठे थे पंडित जी उर्फ शेन मास्टर। शेन मास्टर ने एक नजर में पहचान लिया। बेटा ये तो मिंग राजवंश के समय का असली नीला घड़ा है। लेकिन राहुल के साधारण कपड़े देकर बोले 1 लाख दे सकता हूँ। राहुल शांत स्वर में बोला पंडित जी 1 करोड़ से कम में बात नहीं बनेगी। शेन मास्टर चौंक गए और मन ही मन बोले लड़के के पास और भी माल लग रहा है। तुरंत बोले ठीक है, दोस्ती के नाम पर 1 करोड़। पैसे हाथ में आते ही राहुल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राहुल हंसे हुए बोला आज आधे दिन में 4 करोड़ कमा लिए। कल तक जो दिहाड़ी सोचता था आज करोड़पति बन गया। दुकान से निकलते हुए राहुल को अचानक याद आया, घड़े पर लगी मिट्टी पहाड़ से आई थी। उसकी आंखों में चमक आई। वो तुरंत घर गया, पीठ पर टोकरी डाली और पहाड़ की ओर निकल पड़ा। राहुल बोला अगर एक घड़ा इतना निकला है तो ऊपर पूरा खजाना मेरा इंतजार कर रहा है और यहीं से शुरू होती है खजाने